समझ में आई बात? हमें क्या खुश होना, इनके खुश नहीं है। शायर कहता है, देखिए, तेरे अहद सल्तनत में हिंदू मुस्लिम शाद थे, तेरे अहद सल्तनत में हिंदू मुस्लिम शाद थे, अमन के साए में थे, खुशहाली और आबाद थे। कभी तुमने तुम्हारे बच्चे को वुजू करके दूध पिलाया? आखिरी जुमला कह रहा हूँ, वक्त का तकाजा है, कल भी मुझे एक लंबा सफर करना है, बहुत दूर का सफर करना है। फिर इंशाअल्लाह उलमा सीरत के बहुत सारे अबवाब आपके सामने पेश करेंगे। मेरे माँ और बहनों और मेरे भाई, आपके वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। क्योंकि मेरे सबक में आ रहा है तो मैं भी जरा बोल देता हूँ। नाम रखना, क्या नाम रखना? मियाँ बीवी मशवरा करते हैं, बीवी बोलती आप ही बोलो, शौहर बोलते आप क्या तभी सोच कर हैं तो बोलो। चलता नहीं चलता? नहीं चलता क्या? सऊदी दरगाह अपनी में, जमहंडी में का नहीं चलता क्या? चलता है। अब दोनों नहीं, मेरे जहन में भी क्या भी नहीं, मेरे जहन में एक काम करो, मौलाना अब्दुल वहाब साहब से पूछो। चलता नहीं? अब क्या भी नहीं, क्या भी है नाम नहीं है तुम्हारा? नहीं है। तो फिर हजरत मौलाना मौलवी अल्लामा गूगल साहब दामन रखा उनको बुलाओ। हजरत मौलाना मौलवी अल्लामा गूगल साहब दामन बरकातुहुम तो हमारे पूरी रात नामा ढूंढते रहे, जन्या से एक ढूंढा से 15 दिन। अभी बड़ी मेहनतों के साथ, मशक्कतों के साथ इन्हें दे नहीं सका, मेरा रब दिया आसानी के साथ। अब गूगल में देख जाते नामा रख डालती, न आगे की बात, न पीछे की बात, न अंदर की बात, न बाहर की बात, तो उठा तो रख डालते। खरीदे दुकान का एक साहब होटल का नाम रखे हैं लहब। अजीब अजीब नाम रखने। हजरत हैदर अली ने बीवी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम मेरे बड़ों के नाम के मुताबिक हो जाए। फतेह मोहम्मद हमारे अबू का नाम है, मैं चाहता हूँ कि रखूं। अरे बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बड़ों का नाम रखने में हर्ज ये है कि अब हमारे छोटों को बड़ों के नाम से पुकारना लाजिम आएगा। क्या करना? पहले जमाने में उर्फियत जोड़ते थे। क्या? टीपुर को सुल्तान तो हुकूमत के तौर पे रखा गया नाम है। अब तरबियत ऐसी अजीबो गरीब हो रही है, एक वाकया बोलता हूँ सुनो। तरबियत ऐसी अजीबो गरीब हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बच्चे अगर बनना बोले तो 3 चीज़ें होना, लाइफ बनना बोले तो बच्चे 3 चीज़ें होना। एक, खानदान अच्छा होना, दूसरा तालीम सही होना, तीसरा तरबियत अच्छी होना। ये 3 चीजें जमा हुए तो बच्चे बनते सो पूरी मुकम्मल। ये 3 में से एक भी छुटी, बच्चा बिगड़ने का इम्कान होता है। पहले क्या होना? माँ बाप, उनके माँ बाप, खानदान अच्छा होना। दूसरा तरबियत, बचपन से करती भी थे हमने, हमारे बड़े माया बच्चा को खाना खिलाते खिलाते कुछ वक्त नहीं।
चाल मारो बोल बोलो बेटा अल्लाह का है, बोलो अल्लाह का है। वो छोटी उंगली से वो फूक करता, कसम अल्लाह की, जब बच्चा ये उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा करता, माँ का ईमान मजबूत होता। अल्लाह का है, अबू का है। अब खाले देखे मोबाइल दिखा को खिलाती है, क्या हुआ बच्चा, क्या होता बच्चा? तरबियत सही हो रही है, तालीम का भी इंतजाम हो रहा है। और भी बचपन के वाकयात है, छोड़ रहा हूँ, ये वाकया बता रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ जंगल को गए शिकार करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में शिकार की इजाजत थी। टीपू अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पर तुम्हें शिकार को जाओ नको, हरम गिरन को मारो नको, फिर सलमान की फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। सलमान की फहरिस्त में आपका भी नाम आ जाएगा। अब तो शिकार खाली देखना सा जानवर, इन्हें बाघ, इन्हें चीता, इन्हें करम, इन्हें बारह सिंगा, इन्हें हत्ती, ये देखना सो, मारना गिरना नहीं, मारना का तो इतने इंसान है ना, मारो ना, इतने ही ना इंसान। आज हमारे मुल्क में जानवरों को मारे तो केस, इंसानों को मारे तो कवा। सपेरों ने सांपों को ये कहकर मुक़य्यद कर दिया, सपेरों ने सांपों को ये कहकर मुक़य्यद कर दिया, अब इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम है। सपेरों ने सांपों को ये कहकर मुक़य्यद कर दिया, अब इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम है। हरम को मारे केस, बकरी को मारे केस, कुत्ते को मारे, इंसान को मारे, बहुत अच्छा। उस जमाने में इजाजत थी, जंगल जानवर जिनको मारना मारना, जिनको नहीं मारना नहीं मारना। खैर कानून जो बन गया उस पर अमल करो, समझ नहीं होते। हम कानून की रक्षा करने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। 3 तलाक देने को बोले, हमें तलाक नहीं देंगे, इतना अच्छा रक्षा कर रहे थे। वो 3 जनों को बोले, उनको मारेंगे, हमें एक ही देखेंगे, देंगे अलग। क्या जबरदस्त कानून है। वो कानून के हाथ से हमारे पार्लियामेंट के तकरीबन 6 महीने बर्बाद हुए। हमारे मुल्क का दिल पार्लियामेंट, हमारे मुल्क का दिमाग सुप्रीम कोर्ट, यही बात है, मुल्क का दिमाग सुप्रीम कोर्ट, मुल्क का दिल पार्लियामेंट। वही से पार्लियामेंट के 6 महीने खाली 3 तलाक के वास्ते बर्बाद हो गए। देरी भी नहीं दिए तो लेरी भी नहीं, अमल का भी हो रहा है क्या? हज़रत सुल्तान गए साथियों के साथ गए, अचानक एक चीता आ गया। चीता, बाज़ों ने कहा कि बाघ है, बाज़ों ने कहा कि चीता है। शेर ढूंढो, बाघ ढूंढो, चीता ढूंढो, ये सब इंसानों पर हमला करने वाले जानवर हैं, भेड़िए हैं, परिंदे हैं। चीता आ गया। दूसरे नौजवान सब डर को उनकी झाड़ के ऊपर चढ़ गया, उनकी झाड़ के पीछे छुपा, उनकी दूर भागा, उनकी पत्थर उठा को मारे। हज़रत सुल्तान खड़े रहे। नौजवाना आपको 11:30 बजे वाले बताया, कुत्ता मंजे देखो हो गया। कुत्तों से डरने वाले जवान शेरों का क्या मुकाबला करेंगे? सोच से नौजवानों, सीरत का मुकद्दमा सोच में पड़ गए हैं नौजवाना। आगे का जुमला सुनोगे तो और सोच में पड़ जाओगे। हजरत सुल्तान खड़े रहे। हजरत चीते को देख
चीता हजरत को देख रहा है। ऐसे दो वाकया इसके अलावा मेरे पास, एक हजरत सफीना का, एक हजरत उबैदुल्लाह सिंधी का रहमतुल्लाहि अलैहि रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी से पहले हजरत सुल्तान शहीद का आंखों से गुफ्तगू हो रही है। क्या कहीं को आए? शेर पूछा सुल्तान को। सुल्तान बोले मैं ही आया। तू मेरे सामने कहीं को आया? आंखों की गुफ्तगू, मालूम नहीं मैं जंगल का राजा हूँ। सुल्तान आंखों से कह रहे थे सकीना का जवाब, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। मुझे भी 2 दिन से भूख है। सुल्तान बोले जाता की भेजना, जाता भेजना। बहुत देर तक आंखों की गुफ्तगू चलने के बाद शूट करे। जान पर जब हमला होता है तो अपनी दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस जुमले को ज़हन में रखो। माल पर हमला हो रहा है, जान दो, देखो जान दो। 2 चीजों पर, जान पर, इज्जत पर अगर हमला होता है तो फिर उस सूरत में अपने आप को बचाने की कोशिश न करो, टीपू बनकर छाओ। ये छुपा हुआ सबक नहीं, ये मुल्क का संविधान हमें दिया हुआ हक है। हक इस मुल्क के हर इंसान को मिला हुआ हक है। जब इस पोजीशन पर अगर कोई पहुंच जाता है, उसे जवाब देने के अलावा कोई और चारा नहीं, तो उसे बराबर जवाब देने की इजाजत है। सुल्तान शेर को की, चीते को की मार डाले। अब ये दोस्ता उठे, बात दोस्ता रहते ही वक्त पर काम नहीं आते, बाद में आपको दाढ़ी बड़ा करते। पक्के दोस्त की शादी हजरत 900 मेहनत करने पड़ता, लेकिन जो साधन वलीमे में स्टेज में खड़ा जाता था, फिक्रा रहे अच्छा। अब तारीफ करना नहीं, वक्त पर काम आना। अब ये घाया में से उधर में से बांधे उतर सका उतर। क्या सुल्तान, क्या जबरदस्त काम कर रहा है ना सुल्तान तुम्हें। सब तारीफ कर लेकर चलो भेजेंगे। क्या शेर को मारना बहुत बड़ा काम की। हजरत सुल्तान बोले बाप को मारना बहुत बड़ा काम की। बोला कर घर को आए। सुल्तान नमाज को चले गए मगरिब के दोस्ता पूरे। सुल्तान अपने वालिदैन को बोले नहीं, दोस्ता बोले हजरत अली से कभी कभार दोस्त के अब्बा को भी अब्बा पुकार देना। अब्बा आज हमें जंगल गए थे, अच्छा बेटे, आज हमारे दोस्त आपके बेटे ने वो काम किया जो हम में से किसी के पास हिम्मत नहीं थी। क्या काम की? शेर आगा था, बाघ आगा था, हमें सब डर को भाग गए। सुल्तान नहीं डरे, मारे उसे। अच्छा सुल्तान मेरा बेटा रत्ती भी नहीं डरिया? नहीं डरा। फेस टू फेस खाली 4-5 हाथ, रत्ती भी नहीं डरा, नहीं डरा। क्या किया मेरा बेटा? मारा। अच्छा बच्चा मेरा नमाज को गया है। हजरत हैदर अली नमाज से फारिग होकर बीवी के पास आए, सुल्तान की अम्मा के पास आए। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, पूरी तकरीर अगर इन भाइयों के लिए है तो ये अंत तुम्हारे लिए है। आए आकर कहने लगे बेगम मुबारक हो, मुबारक हो। क्या मुबारक? ओप्पो 73 लाइक क्या? क्या मुबारक? बेगम आज हमारे लाल ने हमारा सर और ऊंचा कर दिया, हमारे इरादों का मुकद्दमा बांध दिया, उसके हौसले का रिजल्ट निकल गया, उसकी हिम्मतों का नतीजा निकल रहा है। मुबारक हो बेगम। क्या मुबारक? ये तो बोलिए सरदार, आज हमारा बेटा साथियों के साथ जंगल को गया था। वो तो रोज। अरे और सुनो,
तुम औरतें तो जल्दी नतीजा सुनने की कोशिश करो। गया शेर आ गया करके, अच्छा शेर है। बिल्कुल संजीदगी से माँ पूछ रही है, हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा हमारी अम्मा रहती थी, क्या हुआ बात सही है कि नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या हुआ? संजीदगी से माँ सुन रही है। फिर क्या हुआ? पूरे साथियां डरकर भाग गए। फिर क्या हुआ? तुम्हारा लाल खड़ा रहा। और आगे क्या हुआ? आंखों से गुफ्तगू। और क्या हुआ? जब शेर जाने तक याद नहीं सलामत, तो तुम्हारे बेटे ने पूरी जिर्रत के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। किसके जुबान से निकल रहा? आपके जुबान से। बीवी ने कहा कि सरकार, आप खुद पाए पानी शरबत पीजिए, मैं जरा मेरे रब का शुक्र अदा करके आती हूँ। कई 2 रकात नमाज पढ़ती है, खुदा का शुक्र अदा करके आती है। हैदर अली ने पूछा, बेगम साहिबा बच्चे का ये हाल बताया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर नमाज पढ़ के शुक्रिया अदा किया, क्या है ये? तब जाकर हजरत फातिमा ने कहा, सरताज एक राज था जो 16 साल से छुपाती आई हूँ, आज खोलने का वक्त आया, खोलना सआदत समझती हूँ। क्या राज है? बीवी सुल्तान की अम्मा हुजूर ने कहा, सरताज बड़ी दुआओं के बाद हमारे अल्लाह ने हमें जो बेटा अता फरमाया, मैंने उसे 2 साल दूध पिलाया। मेरे रब की कसम 2 साल तक मेरे बेटे को मैंने कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। बावजूद माओ का दूध पीने वाले ऐसे ही मर्द मुजाहिद बनते हैं। बावजूद माओ का दूध पीने वाले जुर्रतमंद बनते हैं। सरताज मैंने कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। वुजू करती, दुआ करती अल्लाह के दरबार में के मौलाए कायनात मुख्तारे कुल खालिक है दोनों जहां, मेरे इस दूध को जाये न कर, इस बच्चे को तू जो तेरी अता से दूध पी रहा है, तेरे और तेरे हबीब के दीन के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने 16 साल पहले की दुआओं को कबूल फरमाया। आज उसका असर जाहिर हो रहा है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, तुम क्या कभी तुमने तुम्हारे बच्चे को वुजू करके दूध पिलाया? आखिरी जुमला कह रहा हूँ, वक्त का तकाजा है, कल भी मुझे एक लंबा सफर करना है, बहुत दूर का सफर करना है। फिर इंशाअल्लाह उलमा सीरत के बहुत सारे अबवाब आपके सामने पेश करेंगे। मेरे माँ और बहनों और मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो, ये जुमला जरूर याद रखना। आज से 200 साल पहले पूरे मुल्क के लिए एक टीपू काफी था। अब हालात ऐसे नहीं, हर घर के लिए एक टीपू की जरूरत है। हर घर के लिए एक टीपू की जरूरत है। वो दौर था अलग कि पूरे मुल्क के लिए एक टीपू काफी था। अब एक टीपू से हालात बदलने वाले नहीं, हर घर के लिए एक टीपू का होना जरूरी है। और टीपू बनना है तो एक बाप का अच्छा होना, एक माँ का अच्छा होना जरूरी है। आज मैं क्या खाक वुजू करके दूध पिलाए, नमाज पढ़ के दूध पिलाए, दुआ करके दूध पिलाए, दुरूद पढ़ के दूध पिलाए। आज तो टीवी, यूट्यूब, मोबाइल में गर्क होकर बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो बच्चे क्या बनकर निकलेंगे? नतीजे निकालो। कैसे अखलाक बनेंगे बच्चों के? नतीजे निकालो। क्या जुर्रत आएगी उनके अंदर? नतीजे निकालो। क्या हिम्मत आएगी उनके अंदर? नतीजे निकालो। हजरत सुल्तान शहीद एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छे खानदान के माया नाज बेटे थे, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस मुल्क को संवारने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। कुछ लोग
बेलगाम कुत्तों की तरह भोगते हैं, उनको भोगने दीजिए। उनके भोगने का असर इंशाअल्लाह ताला कभी सुल्तान की मजबूत जिंदगी पहाड़ के जो मानिंद है नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मैं तो एक ऐलान और एक पैगाम देना चाहता हूं। अब ये शिवाजी और टीपू ये बहसों में ना पड़ो, उनके मानने वाले उनकी जिंदगियों पर चलो। अब मुल्क को क्या जरूरत है उस पर अमल करो। अब मुल्क को टीपू की जिंदगी की बहस की जरूरत नहीं, शिवाजी की जिंदगी की बहस की जरूरत नहीं। मुल्क को अमन व अमान, इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत की जरूरत है। मुल्क महंगाई के गलीज गड्ढे में गिरता जा रहा है, उसे सस्ता बनाने की जरूरत है। कुछ मुल्क दुश्मन लोगों के हाथ में गिरफ्तार है। टीपू से पहले, शहादत से पहले और शहादत के बाद जैसे ये मुल्क अंग्रेजों के हाथ में था, वैसे भी अब अंग्रेज तो नहीं, उनके मकासद पर चलने वालों के हाथ में ये मुल्क है। उस वक्त टीपू जैसे लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए कोशिश की और मुल्क आजाद हुआ, कुर्बानियां हुई, शहादतें हुई। अब भी मुल्क एक अजीब और एक अच्छे और एक बेहतरीन आजादी को मांग रहा है। करप्शन की आजादी को मांग रहा है, झूठ से आजादी मांग रहा है, धोखे से आजादी मांग रहा है। फिर से मुल्क एक मर्तबा जुल्म से आजादी मांग रहा है, फिर अमन मांग रहा है, मुल्क प्यार मांग रहा है। देखना चाहता है मुल्क वो मंजर जब शाम होती, हिंदू मुसलमान बैठकर चाय पीते। मुल्क फिर वो मंजर देखना चाहता है जब सुबह होती, फजर की नमाज के वक्त जहां मुसलमान उठता था वहां गैर भी उठता था। ये पूजा करके मंदिर से बाहर निकलता, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलता, दोनों एक साथ घर को जाने से पहले एक गरम गरम चाय पीकर एक दूसरे की खैरियत पूछ कर जाते थे। ये मंजर फिर से मुल्क पूछ रहा है। अब हम सबको मिलकर ऐसे मुल्क को तामीर करने की सख्त जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क इतने अच्छे मंजर देखेगा। दुआ भी करने की जरूरत है, कोशिश भी करने की जरूरत है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वादा तोड़ना नहीं चाहता। हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान पर लिखी गई एक नज़म है, उस नज़म के चंद अशार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई और दुआ होगी, जरा गौर से सुनो। ऐ अलम बरदार आजादी टीपू ज़ी-वफ़ार, ऐ अलम बरदार आजादी टीपू ज़ी-वफ़ार, अज़मत मशहूर तेरी जात से है बरकरार, अज़मत मशहूर तेरी जात से है बरकरार। सुभान अल्लाह बोलो। जिस्म तेरे रवा है, दर अली का खून था, दीन के सच्चे शहीदों का सदा ममनून था, दीन के सच्चे शहीदों का सदा ममनून था। ऐ अलम बरदार आज़ादी टीपू ज़ी-वफ़ार, तेरी फितरत में थी शामिल गीरत मुल्क वतन, सच्ची आजादी के खातिर, सच्ची आजादी के खातिर सर से बांधा था कफन, सच्ची आजादी के खातिर सर से बांधा था
कफन, ऐ अलम बरदार आज़ादी टीपू ज़ी वक़ार। ये शेर का तवज्जो चाहता हूँ। तुझसे बाकी हिंद में इस्लाम की तौक़ीर थी, हुक्मरां थे और भी तेरी अलग तस्वीर थी, हुक्मरां थे और भी तेरी अलग तस्वीर थी। तेरी हैबत से परेशान थे फरंगी बदमिजाज, और खटकता था नजर में उनके तेरे सर का ताज, और खटकता था नजर में उनके तेरे सर का ताज। अब टीपू की शहादत को मानते नहीं कुछ अहमक दीवाने, कई बाप क्या औलाद। टीपू की शहादत का गवाह मैं और आप क्या, कौन गवाह है टीपू की शहादत का? इस शेर में सुनिए। ऐ अलम बरदार आज़ादी टीपू ज़ी वक़ार, अज़मते मशहूर तेरी ज़ात से है बरकरार। शेर की तरह जिया तू, शेर की तरह जिया तू भेड़ियों के दरमियां, आज भी तेरी शहादत का गवाह है आसमां, आज भी तेरी शहादत का गवाह है आसमां, आज भी तेरी शहादत का गवाह है आसमां। लोग कहते हैं ना कुछ जाहिल लोग, इनकी डिग्रियां लेको जला को एक छोटी गिलास चाय बना को इनको पिलाना। इनकी डिग्रियां लेको जला को छोटी गिलास में चाय बना को इनको पिलाना। हमारे हजरत सुल्तान शहीद से उस वक्त के मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी खुश थे। ये पक्की बात नहीं, समझ में आई बात है? अरे इतना बड़ा मजमा मिलको मैं मुजम्मिल नहीं करता, क्या मैं मुजम्मिल नहीं? हकीकत के सामने सारी दुनिया का इत्तेफाक भी काम नहीं करता, ये बात याद रखो। हकीकत के सामने सारी दुनिया का इत्तेफाक भी नहीं करता। हमारे सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सल्तनत में मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी खुश थे। अब यूं ही देखो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं, बड़े मियाँ मोटे मियाँ, इनकी हुकूमत में हमें क्या खुश होना, इनके खुश नहीं। समझ में आई बात? हमें क्या खुश होना, इनके खुश नहीं है। शायर कहता है, देखिए, तेरे अहद सल्तनत में हिंदू मुस्लिम शाद थे, तेरे अहद सल्तनत में हिंदू मुस्लिम शाद थे, अमन के साए में थे खुशहाली और आबाद थे, अमन के साए में थे खुशहाली और आबाद थे। मस्जिदां तोड़ रही, मदरसे तोड़ रही, एक मंदिर बताओ सुल्तान तोड़े से? एक मंदिर उल्टा, मस्जिदा को कम चंदा दिए, मंदिरा को ज्यादा चंदा दिए। इसे बोलते सबका साथ सबका विकास। जज्बे हुस्ने रवादारी था कब ये और मैं,
हिफाजत मस्जिद और मंदिर की तेरे दौर में, की हिफाजत मस्जिद और मंदिर की तेरे दौर में। ये शेर देखिए, जो तेरे बाकी किसी में ज़ौक़ कुर्बानी न था, जुज़ तेरे बाकी किसी में ज़ौक़ कुर्बानी न था। सारे हिंदुस्तान में तेरा कोई सानी न था, सारे हिंदुस्तान में तेरा कोई सानी न था। मुल्क को आजाद करने के वास्ते उन बच्चों को गिरवी रखे, इन्हों अपना पेट भरने के वास्ते पूरा मुल्क बेच रहे हैं। अजीब बमड़ी है, इससे पहले ऐसी बमड़ी कभी जमीन सुनी नहीं दिखता। मुल्क के वास्ते औलाद को गिरवी रखा ना, कितना बड़ा हिंदुस्तानी रहेगा भारतीय। इन्हों पूरा बिखरा कहते कहा हमला भी कर सकते, रख दिया औलाद को गिरवी वतन के वास्ते, रख दिया औलाद को गिरवी वतन के वास्ते, दे दिया अपना लहू उसने चमन के वास्ते, दे दिया अपना लहू उसने चमन के वास्ते। आखिरी शेर, राह आजादी में दे दी तूने अपनी जान तक, राह आजादी में दे दी तूने अपनी जान तक। भूल बैठे हैं कमीने, भूल बैठे हैं कमीने अब तेरा एहसान तक, भूल बैठे हैं कमीने अब तेरा एहसान तक। है अलंबरदार आजादी ये टीपू जी वकार, अज़मते मशहूर तेरी जात से है बरकरार। अल्लाह तबारक व तआला हजरत सुल्तान के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी और शहादत को कबूल फरमाए। पूरे मुल्क और पूरे आलमी इस्लाम की तरफ से हजरत सुल्तान अलैहिर्रहमा को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाप्त फरमाए। ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। किताब का नाम, ये किताब लेकर आए हैं पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की बड़ी बेहतरीन किताब है। किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने, मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, सब अहम बातें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। बहुत कम किताबें हैं, इनको भी मेरे साथ निकलना है। जो हजरत लेना है फौरन ले लें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह वाह।